brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। राहुल गांधी कहाँ है? एक महीने से क्या राहुल गांधी अखबार नहीं पढ़ रहे, यूट्यूब नहीं देख रहे, टीवी नहीं देख रहे? उनको क्या देवेंद्र यादव ने अब तक बताया ही नहीं कि दिल्ली के अंदर लाखों लोग बेरोजगार हो गए, बेघर हो गए? अगर नहीं बताया तो देवेंद्र यादव को हटाओ। बीते एक महीने से दिल्ली में अलग अलग इलाकों में झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चल रहा था। तभी सवाल उठ रहा था कि अरविंद केजरीवाल कहाँ है। इस सवाल का जवाब आम आदमी पार्टी ने आज जंतर मंतर से तो दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल के एक बयान को लेकर अब बीजेपी सवाल उठा रही है। सौरभ भारद्वाज हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के दिल्ली के संयोजक। सर, आपके पार्टी के मुखिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठा कहा, उनकी गारंटी को फर्जी गारंटी कहा। झूठा शब्द को लेकर बीजेपी आपत्ति जता रही है। देखिए, आपत्ति तो वो जता सकते हैं, मगर जिसकी गारंटी झूठी निकली उसको क्या बोला जाए? उसको झूठा ही बोला जाएगा। अगर बीजेपी का दिल टूटता है तो असत्य बोल दो आप। असत्य थोड़ा संस्कृत का शब्द है, मगर असत्य का मतलब भी, असत्य बोलने वाले का मतलब भी झूठा ही है। तो आप लोगों के घर उजाड़ दो, आप लोगों के रोजगार उजाड़ दो। लाखों लोग जो आज बेघर हुए हैं वो कहाँ जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी को इसकी चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इस चीज की चिंता है कि प्रधानमंत्री को झूठा बोल दिया। प्रधानमंत्री जी ने खुद दिल्ली में, दिल्ली के आर के पुरम में जो झुग्गी झोपड़ी वालों का इलाका है, वहां पे आके उन गरीब लोगों को खुद ये गारंटी दी थी कि जहां झुग्गी वहां मकान। पहले मकान दूंगा और फिर झुग्गियों को हटाऊंगा। मकान तो दिए नहीं आपने। लाखों लोग जिनको आपने उजाड़ा है उनको अगर आपने मकान दिए तो हम बता दो। हमारे लोग तो खुद झुग्गियां खाली कर देंगे। किसको रहना है झुग्गी के अंदर? हर आदमी चाहता है मकान हो, उसमें पानी आता हो, उसमें बिजली आती हो। आपने कुछ दिया ही नहीं। जिस तरीके से दिल्ली का विकास हुआ, ये जो गरीब लोग हैं, इनके यहाँ जो औरतें रहती हैं, ये क्या करती हैं? ये इन बड़े बड़े घरों के अंदर बर्तन मांजती हैं, बड़े बड़े घरों के अंदर झाड़ू लगाती हैं, इनके घर में रोटी बनाती हैं, इनके बच्चों को पालती हैं। इनके यहाँ जो पुरुष है वो इनके घरों में ड्राइवर हैं, इनके यहाँ माली हैं, इनके यहाँ चौकीदार हैं। तो इन लोगों को आप निकाल के दिल्ली शहर को कैसे चला लोगे? ये भारतीय जनता पार्टी नहीं सोच रही है। और जिस दिन इस गरीब आदमी ने ठान लिया कि भाई अब बहुत हो गया, अब सड़क पे उतरना है, और अगर ये बुलडोजर का कार्यक्रम नहीं रुका तो ये 40 लाख लोग दिल्ली की सड़कों पे उतरेंगे। आज उस आंदोलन की हमने शुरुआत कर दी है जंतर मंतर से। और जिस दिन 40 लाख लोग भारत की राजधानी की सड़कों पे उतर गए, उस दिन तमाम बहुमत के बावजूद, आप इस बात को लिख लो, रेखा गुप्ता की सरकार उसी दिन गिर जाएगी। क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा है कि आप लोगों ने लोकसभा में चुनाव इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी भाई बहन है। तो कौन सा वाला वर्जन वोटर्स सच माने? जब आप अलायंस में साथ रहते हैं, या जब आप चुनाव में आपको नुकसान होता है कांग्रेस की वजह से, तो आप कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी की पार्टनर है? सबने देखा अलायंस में कांग्रेस के कैंडिडेट कन्हैया जी के लिए, कांग्रेस के कैंडिडेट जेपी अग्रवाल जी के लिए अरविंद केजरीवाल रोड शो करने गए थे, जबकि जेल से कुछ दिनों के लिए आए थे। हमारे किसी कैंडिडेट के लिए राहुल गांधी जी ने किया रोड शो? किया हो तो बता दें। नहीं किया। हम लोगों ने गठबंधन का धर्म ज्यादा निभाया। उसके बावजूद कांग्रेस ने क्या किया? जब दिल्ली में चुनाव आए तो कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए चुनाव लड़ा। 42 करोड़ का कैश चंदा कांग्रेस को मिला, जिसके पास 0 एमएलए हैं पिछले 3 चुनावों से। आम आदमी पार्टी की 11 साल से सरकार है, उसको 2000 रुपए चंदा मिला कैश। ये 42 करोड़ रुपए कैश चंदा देने वाले लोग कौन हैं? मुझे तो दिल्ली में दिखे नहीं कहीं पे। कांग्रेस के पास लिस्ट हो तो हमें दे दे। दिल्ली के चुनाव में 42 करोड़ रुपए उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर एफिडेविट दिया है। ये कौन लोग हैं? और इनके ऊपर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने जांच क्यों नहीं कराई? क्यों नहीं कराई? क्योंकि उन्हें पता है इस पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी को हराने के लिए किया गया। कांग्रेस ने नहीं जीती एक भी सीट, उनकी 0 ही है, मगर उनके उम्मीदवारों ने जितना पैसा खर्च किया है अलग अलग चुनावों में, दिल्ली के अलग अलग विधानसभाओं में, मेरे यहाँ, वो सबको मालूम है। वो लोग जीतने के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो लोग सिर्फ आम आदमी पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। और इस वजह से कांग्रेस आज एक्सपोज हो गई। दूसरी बात, 5 महीने से बुलडोजर चल रहा है, रोज गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं,
बुलडोजर के सामने कौन खड़ा है? आम आदमी पार्टी का पार्षद। वो तो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल नहीं दिखे। कोई बात नहीं, कौन लड़ाई लड़ रहा है? आम आदमी पार्टी का विधायक। कौन गिरफ्तार हो रहा है? आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक। कौन झुग्गियों के अंदर पिछले 1 महीने से घूम रहा है? आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाके पर्चे बांट रहे हैं। कैसे बांट रही है आम आदमी पार्टी? क्योंकि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस पे लगो, उनकी डायरेक्शन पे काम हो रहा है और उनकी डायरेक्शन पे जंतर मंतर से आज आंदोलन शुरू हुआ है। मगर कांग्रेस कहाँ है? राहुल गांधी कहाँ है? 1 महीने से क्या राहुल गांधी अखबार नहीं पढ़ रहे, यूट्यूब नहीं देख रहे, टीवी नहीं देख रहे? उनको क्या देवेंद्र यादव ने अब तक बताया ही नहीं कि दिल्ली के अंदर लाखों लोग बेरोजगार हो गए, बेघर हो गए? अगर नहीं बताया तो देवेंद्र यादव को हटाओ, अगर बता दिया तो राहुल गांधी हटे। कहीं तो डिसाइड करो। आप बीजेपी के साथ एक साइलेंट पार्टनर की तरह क्यों काम कर रहे हो, ये बात आप देश को बताओ। ठीक। आखिर में एक सवाल सौरभ जी, यहाँ से बहुत ज्यादा एक तरह से खासतौर पर संजय सिंह ने जिस तरह की बात की, तो क्या आम आदमी पार्टी बिहार में भी कोई मैसेजिंग करनी चाह रही है यहाँ की रैली के? बिहार की मैसेजिंग बिल्कुल साफ है। जो भी पार्टियां बिहार में चुनाव लड़ रही हैं, चाहे वो लालू प्रसाद जी की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जेडीयू हो, सब पार्टियों को इस बात को उठाना चाहिए। क्यों नहीं उठा रहे वो इस बात को? दिल्ली के अंदर बिहारियों को उजाड़ा जा रहा है, बिहार में उन्हीं बिहारियों से वोट मांगा जा रहा है। क्यों मांगा जा रहा है? भगाओ बीजेपी को बिहार से। तो इस बात को सब पार्टियों को उठाना चाहिए। इसीलिए तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि कांग्रेस चुप क्यों है। तो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में एक अलायंस था। एक बड़ा दावा भी कर रहे हैं कि 42 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली विधानसभा के दौरान कैश में चंदा मिला था। और इस सवाल के, इस दावे के जरिए सौरभ भारद्वाज ये कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो दावा किया कि बीजेपी और कांग्रेस में साठगांठ है, उस दावे के लिए प्रूफ के तौर पे सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि 42 करोड़ रुपए का चंदा कैश में कांग्रेस को दिल्ली विधानसभा के दौरान मिला था। कुल मिलाकर आज की रैली से 2 बातें स्पष्ट हैं। आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि अपने कोर वोट बैंक में मैसेजिंग फिर से की जाए कि बीजेपी की तरफ जो वोट बैंक शिफ्ट हुआ था वो दोबारा ना हो। और दूसरी बात कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, इस बात पर भी जोर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का बहुत ज्यादा था जंतर मंतर के इस प्रदर्शन में। वीडियो सहयोगी अनुराग सक्सेना के साथ महमूद भारद्वाज, दिल्ली।